नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योगों के बारे में, जो इस प्रकार हैं: मरुत योग, भास्कर योग, चंद्र मंगल योग, चतुस्सागर योग, पर चतुस्सागर योग। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी जन्म कुंडली में बनने वाले इन 5 योगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है मरुत योग। मरुत योग, अगर हमारी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह से 5वें या 9वें स्थान पर गुरु हो, गुरु से 5वें स्थान पर चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से केंद्र में सूर्य हो, तो मरुत योग होता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति बातचीत करने की कला में चतुर होता है, उसका हृदय विशाल होता है और वह दूसरों की सहायता करने को सदा तत्पर रहता है। ऐसा जातक आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुखी होता है। शारीरिक दृष्टि से स्थूलकाय तथा एक सफल व्यापारी होता है, जो अपने प्रयासों से व्यापार को चारों दिशाओं में फैलाता है। तुरंत निर्णय लेने की शक्ति और सही समय को पहचानने की क्षमता उसके विशिष्ट गुण होते हैं। मरुत योग में 4 ग्रह प्रमुख हैं: बृहस्पति, शुक्र तथा चंद्र। ये परस्पर त्रिकोण में हो तथा सूर्य केंद्र में हो। अगला योग है भास्कर योग। यदि सूर्य से दूसरे भाव में बुध हो, हमारी जन्म कुंडली में यदि सूर्य से दूसरे भाव में बुध हो, बुध से 11वें भाव में चंद्रमा हो तथा चंद्रमा से 5वें या 9वें भाव में बृहस्पति हो, तो भास्कर योग बनता है। भास्कर योग में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत धनी होता है तथा निरंतर धन संचय में प्रवृत्त रहता है। अनेक शास्त्रों को जानने वाला तथा कई विधाओं में निपुण ऐसा जातक शारीरिक रूप से बलशाली तथा शत्रुहंता होता है। ऐसा जातक संगीत आदि कलाओं में रुचि रखने वाला होता है, या तो वह स्वयं कवि होता है अथवा कवियों, संगीतज्ञों एवं चित्रकारों की भरपूर सहायता करने वाला होता है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है तथा जीवन में मित्रों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। इस योग में जो ग्रह हैं वह हैं बुध, सूर्य, चंद्र, चाहे नीचता में हो या पाप राशिस्थ हो, फल में कोई अंतर नहीं आता है। नंबर 3 पे है चंद्र मंगल योग। यदि हमारी जन्म कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों, तो चंद्र मंगल योग बनता है। चंद्र मंगल योग रखने वाला व्यक्ति जीवन में धनवान होता है तथा अर्थ संचय में प्रवीण होता है। उसका संपर्क विविध स्त्रियों से रहता है तथा संबंधियों के साथ वह चालाकी भरा व्यवहार करता है। माता के साथ उसके संबंध मधुर नहीं रहते। चंद्र मंगल योग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे दोनों किस स्थिति में हैं। यदि चंद्र मंगल अकारक ग्रह हों, तो जातक स्त्रियों का व्यापार कर सकता है अथवा किसी स्त्री के संपर्क से लाभ उठा सकता है। शराब की दुकान आदि व्यापार से भी लाभ उठाता है तथा माता के क्षीण संबंध, माता से नहीं बहुत कम संबंध रखता है, माता के पास नहीं रहता है, माता से उसकी नहीं बन पाती है। परंतु यदि चंद्र मंगल कारक ग्रह हों, तो इसका फल सर्वथा विपरीत होता है। ऐसी स्थिति में जातक ईमानदार, परोपकारी, ज्योतिष में रुचि लेने वाला, हंसमुख, स्वस्थ शरीर एवं विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। अशोक कुमार की कुंडली में चंद्र और मंगल दोनों ही ग्रह कारक हैं, अतः चंद्र मंगल योग उनके लिए शुभ रहा है। परंतु दोनों ही स्थितियों में जातक पूर्ण धनवान, भोगी और ऐशो आराम करने वाला होता है, यह निश्चित समझना चाहिए। दूसरे, 9वें, 10वें व 11वें भाव में चंद्र मंगल योग विशेष शुभ माना गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र मंगल का योग है, तो आप धनवान हो सकते हैं। उनका बलाबल जरूर चेक कीजिए, अंश बल जरूर चेक कीजिए, उन पर पड़ने वाली दृष्टि को चेक कीजिए, लग्नेश का बल चेक कीजिए। अगर आप धनवान नहीं हैं, तो भी आपको आपके जान पहचान के या आपके पड़ोसी धनवान समझते हैं।
अब नंबर 4 पे हम बात करते हैं चतुस्सागर योग। सभी शुभ ग्रह और सभी पाप ग्रह केंद्र स्थान में हो तो चतुस्सागर योग होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में सभी शुभ ग्रह और सभी पाप ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो चतुस्सागर योग बनता है। राहु केतु इसमें नहीं होते हैं, राहु केतु कहीं भी हो सकते हैं। इस योग वाले जातक प्रसिद्ध नेता होते हैं। ऐसे व्यक्ति दीर्घजीवी, स्वस्थ एवं हष्टपुष्ट होते हैं। वे खूब विदेश यात्राएं करते हैं तथा समुद्र पार कर ख्याति लाभ करते हैं, यानी कि विदेश में जाकर के प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। उनकी नौकरी भी ऐसी होती है जिसमें भ्रमण कार्य विशेष रहता है। पारिवारिक दृष्टि से इस जातक सफल होते हैं। राहु और केतु ग्रहों में शामिल, मतलब इनको राहु और केतु को इनमें शामिल नहीं किया गया है। शेष 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि केंद्र स्थानों यानी कि 1, 4, 7 और 10 में होने पर यह योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति यात्रा करने का शौकीन होता है तथा यात्राओं के माध्यम से यश लाभ कमाता है। अब अंतिम और 5वें नंबर में हम बात करेंगे पर चतुस्सागर योग। यदि हमारी जन्म कुंडली में सभी ग्रह मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों में स्थित हो तो पर चतुस्सागर योग निर्मित होता है। यह योग प्रबल अनिष्टकारक है। कुंडली चाहे कैसी भी हो, दरिद्र हो, पर यह योग रखने वाला सेक्रेटरी या उच्च स्तर का मंत्री पद प्राप्त करने वाला होता है। कुंडली के सभी अनिष्टों का नाश करता हुआ और जातक को उच्च शिखर की ओर ले जाने में यह योग सक्षम होता है। चतुस्सागर योग और पर चतुस्सागर योग में अंतर यह है कि चतुस्सागर योग में सभी ग्रह केंद्र स्थानों में होने चाहिए, चाहे राशि कोई भी हो, चाहे केंद्र स्थानों की राशियां कोई भी हो। लेकिन पर चतुस्सागर योग में राशियों पर विशेष बल दिया गया है। इस योग में इतनी ही आवश्यकता है कि सभी ग्रह मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों में ही हो। फिर चाहे ये राशियां केंद्र में हो या त्रिकोण में या कहीं भी हो, दोनों ही योगों में जातक को पूर्ण वाहन सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 योग जो हमारी जन्म कुंडली में निर्मित हों तो हमें लाभ प्राप्त होता है। और मैंने आज आपको इन 5 योगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।